हेलो दोस्तों, CIB एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं फॉर द नवंबर दिसंबर 2024 साइकिल। सो इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आपने इस चीज़ पर अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि विच इज़ द बेस्ट इलेक्टिव टू चूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ठीक है, कई लोगों ने इलेक्टिव क्वालिफाई भी कर लिया होगा, कई लोगों का बच्चा होगा, जो भी है। बट इफ़ एट ऑल आपका इलेक्टिव अभी सेलेक्ट करना बाकी रहता है तो लेट मी जस्ट गाइड यू बेस्ड अपॉन जो बैंकर्स से हमें इनपुट्स मिली है ऑलरेडी, जिन्होंने क्वालिफाई किया है या फिर आगे जो लोग एग्जाम भी दे रहे हैं, उनके हिसाब से कौन सा इलेक्टिव एक्चुअली शुड बी द बेस्ट वन। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द इलेक्टिव्स, आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि जो CAIIB हमारे IIBF के तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, देयर वी हैव 4 पेपर्स विच आर कंपलसरी। 4 पेपर्स तो हमारे कंपलसरी हैं। दीज आर द ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ABFM एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड BRBL बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस। तो ये चारों पेपर्स आपके जो है कंपलसरी पेपर्स है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द इलेक्टिव पेपर्स, रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, IT एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। तो कौन सा इलेक्टिव चूज करना वुड बी द बेस्ट इसमें से आपको, क्योंकि एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ दीज आपको जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो इन टोटल 5 पेपर्स यू हैव टू अटेम्प्ट। आउट ऑफ दिस फिफ्थ जो आपका पेपर है वो आपका इलेक्टिव का होता है। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड 15 तारीख दिसंबर को आपका जो है इलेक्टिव का पेपर होगा। तो इलेक्टिव को आपको किस तरीके से चूज करना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट वन, ये बैंकर्स जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जान लेते हैं, राइट। तो वी हैव सीन कि 5 इलेक्टिव्स है हमारे। पहला तो हमारा है रूरल बैंकिंग। तो मेनी पीपल जो है रूरल बैंकिंग इलेक्टिव को लेते हैं। बट बिफोर कमिंग टू दिस लेट मी जस्ट टेल यू, इलेक्टिव चूज करने का क्राइटेरिया जो IIBF ने बताया है, सजेस्टेड कैंडिडेट्स में चूज द इलेक्टिव। तो सजेशंस भी दिए हैं IIBF ने कि कौन सा इलेक्टिव चूज करना है। जो भी एरिया में वो करंटली वर्किंग है वो इलेक्टिव उनके लिए बेस्ट होगा, ये कहा गया है। ठीक है। लेटर वो मूव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्टिव में, तो वो उस पर्टिकुलर इलेक्टिव को चूज कर सकते हैं। और अगर आपने एक इलेक्टिव में पेपर दे दिया है एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई, देन यू विल आल्सो हैव द चांसेस ऑफ चेंजिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्टिव। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बट या इलेक्टिव अगर आप ले रहे हैं तो इस इलेक्टिव को किस तरीके से चूज करना चाहिए, IIBF ने एक हिंट दे दिया है कि आप अगर करंटली वर्किंग है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यू हैव टू चूज दैट। लेट अस से रूरल बैंकिंग, जो लोग भी RRBs में हैं तो रूरल बैंकिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा इलेक्टिव है ना, बिकॉज रूरल एरियाज में वो वर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो दिस इज अ इलेक्टिव विच केटर्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग। बट रिसेंटली इट हैज़ बीन सीन कि जो ये रूरल बैंकिंग है, कई बैंकर्स ने भी प्रीवियसली जो जुलाई में एग्जाम हुआ है रिसेंटली, तो दे हैव सेड कि ये जो इलेक्टिव है इसमें क्वेश्चंस थोड़े डीप एंड डिफिकल्ट आ गए थे। तो दिस इज समथिंग विच विल बी हैम्परिंग आर, क्योंकि हमें तो कोई भी इलेक्टिव देकर क्वालिफाई करना है, दिस इज आर एम। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम एम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से हमें लेना होगा। अगर आप RRBs में हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर द रूरल बैंकिंग इलेक्टिव। ठीक है, आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेट से किसी अर्बन एरियाज में, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा बिफोर टेकिंग द रूरल बैंकिंग। दिस इज व्हाट द बैंकर्स हैव सेड। ठीक है, एक एक इलेक्टिव देख लेते हैं एंड फाइनली अगेन ओवरऑल भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द HRM मोस्ट ऑफ द बैंकर्स हैव सजेस्टेड कि आपको ये लेना चाहिए। ठीक है, इधर HRM या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, ये दोनों बैंकर्स ने सजेस्ट किए हैं यू शुड टेक। बिकॉज HRM कई लोगों ने जो है काफ़ी जल्दी इसे क्वालिफाई भी कर लिया। HRM में बहुत ज़्यादा स्कोप जो है नहीं है कि बहुत डिफरेंट अलग तरह का क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ऐसा स्कोप कम ही है। ठीक है, बुक के रेंज से थोड़ा बाहर जाने का स्कोप कम है, दैट इज वाई मार्क्स भी थोड़े अच्छे आपके आ जाते हैं, राइट। वॉट एवर यू वॉन्ट, ऑब्वियसली क्वालिफाई करना है, बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स लाने नहीं है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 हमें लेकर आने हैं। वो मार्क्स आपको HRM में इजीली मिल सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड टू सम एक्सटेंट। अब
जो लोग भी टेक्निकल बैकग्राउंड से उनके आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 70-80s में भी आते हैं, यू नो वी हैव सीन सच बैंकर्स, राइट। तो आईटी अगर आपका टेक्निकल का बैकग्राउंड है, यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड, आपको आईटी जो टेक्निकल डिजिटल बैंकिंग वगैरह अच्छा लगता है पढ़ना एंड समझना, तो यू कैन गो फॉर द आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग। जो इलेक्टिव है उसको आप देख सकते हैं, राइट। तो दीज टू आर द सजेस्टेड इलेक्टिव्स। नाउ कम्स द टू विलन्स, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। रिस्क मैनेजमेंट तो एक काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, एज यू नो बीएफएम एक डिफिकल्ट पार्ट है। बीएफएम का कोर एंड मेन हार्ट ऑफ बीएफएम इज रिस्क मैनेजमेंट। तो आप अगर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हार्ट ऑफ बीएफएम पढ़ रहे हैं, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली दिस इज स्लाइटली रिस्की टू गो फॉर। नाउ टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंकिंग, यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला इलेक्टिव आपको तभी चूज करना चाहिए एज बैंकर्स हैव सेड, जब आप जो है आरबीआई या फिर आरबीआई रिलेटेड अपने बैंक के थ्रू वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज ये भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज आरबीआई नोटिफिकेशंस वगैरह इन चीजों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो यू शुड जस्ट थिंक बिफोर टेकिंग दीज टू इलेक्टिव्स। इसका गाइडेंस भी थोड़ा कम है दोनों का, जो आप मार्केट में देखोगे तो आपको इलेक्टिव इस बेसिस पे भी देखना चाहिए कि गाइडेंस कितनी अवेलेबल है। तो मोस्टली एचआरएम, आईटी, डिजिटल बैंकिंग एंड रूरल बैंकिंग, दीज आर द फ्यू इलेक्टिव्स जो ज्यादातर गाइडेंस से डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसमें कई बार आपको कोचिंग लेनी भी पड़ती है टाइम की कमी की वजह से। अदरवाइज एचआरएम, आईटी आर डूएबल इलेक्टिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्टिव को चूज कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ड अपॉन दिस फाइनल थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि एचआरएम एंड आईटी, दीज आर द टू। आईटी अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, यू लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स, you can go for it. Otherwise HRM would be safe one. रूरल बैंकिंग, रूरल एरिया से अगर है तो रिस्क लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट, वरना सेंट्रल बैंकिंग इफ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद आरबीआई रिलेटेड वर्क, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी स्लाइटली ट्रिकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो फील्ड है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई वुड से सिंपलेस्ट वन इज एचआरएम, सिंपलेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि easiest decision is to go for HRM, human resource management, as far as the bankers have told, ठीक है। अब आगे let me just tell you, if you're preparing for the CAIB exam, तो EduTap is here to help you, और हम लेकर आ गए हैं मास्टर कोर्स। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप चाहते हो कि कोई गाइड कर दे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दे, चैप्टर्स पढ़ा दे, तो दैट इज प्रोवाइडेड इन द मास्टर कोर्स। चारों कंपोनेंट्स एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है, इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया हमारे कोर्स में जो है रिकॉर्डेड वीडियोस, वी हैव एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। सो यू कैन अवेल दिस। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड CAIB 75 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज इफ यू, आप जब इसे अवेल कर रहे हैं, बिकॉज 75% का डिस्काउंट आपको इनके कॉस्ट पे मिल रहा है इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन फ्रॉम देयर। 8146207241 हमारा नंबर है। कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं whatever is your query. ओके, सो डू नॉट वरी, अभी तक CIB की थोड़ी कम प्रिपरेशन है, फिर भी यू कैन जस्ट क्रैक इट, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम अवेलेबल इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, स्टे विद पॉजिटिव पीपल, ऑल द बेस्ट, थैंक